Good morning, students. This is Gaurav Sharma, your maths teacher. Yes, students. पिछला जो वीडियो था बेटा मैंने आपको जो मेथड सिखाया था सोल्व करने के लिए जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल में जो दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको सिखाया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से जैसे कि अपने पास वेरिएबल दे रखा है x और y, we have to find the value of x and y. Then what we can do? We can use any method. चार के चार मेथड मैंने आपको बताए थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट वन इज पहले रिड्यूस किया जाएगा, फिर ये मेथड तीन लगाए जाएंगे, ठीक है। रिड्यूस मेथड जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो बेटा ध्यान से सुने, पिछली वीडियो में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया था। इस वीडियो में आज मैं आपको सिखाऊंगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट करना मतलब उसको खत्म ही कर देना, ठीक है ना। तो देखो इस प्रकार से हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक ऐसे इक्वेशन लिखते हैं x + y = 5। हमें एक इक्वेशन दी हुई है x + y = 5। ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई? फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन है x - 3y = 4। x - 3y = 4। तो देखो बेटा हमने क्या किया कि ये दो जो इक्वेशन है वो ली है, ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये दो वेरिएबल में देखो ये इक्वेशन हमें दिखाई दे रही है। देयर आर टू वेरिएबल्स दैट आर x एंड y। x और y जो है वो दो वेरिएबल है इसमें। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। और एलिमिनेट उस समय होगा जब अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए दोनों इक्वेशन में। अगर हम y का एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, y का जो कोएफिशिएंट है उसको क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। सेम अगर दे रखा है फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा तो फिर हम उसके अंदर क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशन लगाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ बेटा जो x है उसका कोएफिशिएंट 1 है। सेकंड इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। इट मींस हम क्या कर सकते हैं, x को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखो बेटा कैसे करेंगे x को एलिमिनेट। देखो x में से x को घटा देंगे हम, तो x तो खत्म हो जाएगा। और घटाएंगे कैसे, फर्स्ट में से सेकंड को हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि x में से x घटेगा तो 0 आ जाएगा, केवल y की वैल्यू बच जाएगी और एक कांस्टेंट टर्म आएगी जिससे y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। देखो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करनी है तो सबसे पहले 1 लिखो, x + y = 5। अब देखिए सेकंड को x - 3y = 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा x यहां पॉजिटिव है तो बेटा आपके साइड नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब y यहां पर नेगेटिव है तो बेटा आपके साइड कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। यहां 4 पॉजिटिव है तो कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो x में से जो x है वो तो हमारा क्या हो गया, घट गया, कैंसिल हो गया। यहां y है और प्लस का 3y है तो y + 3y किसके इक्वल आ गया, 4y के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया बेटा, 4y के इक्वल आ गया। देखो यहां y 1 है, यहां y 3 है तो 1y और 3y मिलके कितने y बन जाएंगे, 4y बन जाएंगे इक्वल टू में। अब देखो 5 में से 4 को घटाते हैं, 5 में से अगर 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहां से y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, y के साथ जो 4 है वो मल्टीप्लाई क्या है, जो राइट हैंड साइड जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहां से किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/4 आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, y की जो वैल्यू है ना उसको फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, उससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो बेटा क्या लिखते हैं, मैं यहां कर रहा हूं, देखते हैं पुट y = 1/4 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू को 1/4
1। जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल्स टू 20 में से 1 घटाएंगे बेटा कितना बचेगा, 19 बचेगा। 19 बाय में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है सभी को, 19 बाय 4 ये आ गई अपनी x की वैल्यू आ गई। और जो y है y की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 1 बाय 4 आई है। क्लियर है सभी को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, फिर जो हमने वैल्यू निकाल लिया उसको फर्स्ट और सेकंड किसी इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या आ जाएगी, दोनों ही वेरिएबल की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। क्लियर है बेटा सभी को, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें तो देखो जैसे x का उसका कोएफिशिएंट सेम था, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों ही कोएफिशिएंट क्या हो, अलग अलग हो, फिर हम उसको क्या करेंगे, सेम बनाना सीखेंगे कि सेम बनवाया कैसे जाता है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, हमने एक एग्जांपल लिया 3x + 4y = 10। 3x + 4y = 10 ये ले लिया हमने, 3x + 4y = 10। और उसके बाद लिया 2x - 2y = 2। 2x - 2y = 2। ये जो बेटा हमने क्या किया है, एग्जांपल लिया है, ये हम देखते हैं, इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद अपने पास क्या वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो देखो आप ध्यान से देख सकते हो कि यहां पर जो x का कोएफिशिएंट है और जो इस केस में x का कोएफिशिएंट है, दोनों कोएफिशिएंट क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है ना। और उसके बाद देखो यहां y के जो कोएफिशिएंट है वो भी दोनों क्या है, अलग अलग ही हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो पहले या तो x का कोएफिशिएंट सेम बना लो या फिर y के कोएफिशिएंट को क्या बना सकते हैं, हम सेम बना सकते हैं। अब वो देखो कैसे होगा, जैसे कि x का कोएफिशिएंट है हमारा 3 और y का यहां सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। पहले में x का कोएफिशिएंट 3 है, दूसरे में x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। अब इसका एलसीएम ले लो, देखो 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। अब हम ये देखेंगे कि 3 की कितने से गुणा की जाएगी, 6 आ जाए हमारे पास, ये 2 से गुणा करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहां मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय, अब देखो यहां पे इक्वेशन सेकंड में x का कोएफिशिएंट है 2 की कितने से गुणा की जाएगी, 6 आ जाए, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन सेकंड को कितने से गुणा करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3, बी गेट, ठीक है। अब हमें देखो कौन सी इक्वेशन अलग अलग चेंज हो जाएगा ना इसके अंदर, वो देखो कैसे होगा। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 की 2 से मल्टीप्लाई की 6x, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 की 2 से मल्टीप्लाई की 8y, 2 से मल्टीप्लाई की 10 × 2 20, ये इक्वेशन मान ली हमने 3 मान ली है। क्लियर है सभी को। अब सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 6। अब 3 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा अपने पास, माइनस का जाएगा, 3 की 2 से गुणा करेंगे 6 y आ जाएगा बराबर में। अब 3 की 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। ये इक्वेशन हमारी कौन सी बन गई, फोर्थ इक्वेशन बन गई। क्लियर है बेटा सभी को, यहां तक आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, देखो 6x और 6x सेम है ना, अब हम x को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में से 4 को क्या कर देते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो बेटा जो सब्ट्रैक्ट करना होता है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करना था, किसमें से करना है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड ऊपर आएगी और 4 क्या रहेगी, नीचे रहेगी। देखो देखते हैं 6x
जाए क्या कितना बचेगा 14 बचेगा 14 बचेगा ना। अब 14y 14 है, यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी 14 बाय 14 14 बाय 14 इससे इक्वल होता है 1 के, क्योंकि 14 यहां मल्टीप्लाई है ना, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब y की वैल्यू आ गई है, इन चारों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दो, वन और फर्स्ट में पुट कर दिया आपने, तो लिखेंगे पुट y equals to 1 in equation first we get, देखो हमें क्या मिलेगा बेटा इसमें y equals to 1 3x plus 4y, y की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 रख दी हमने, इक्वल्स टू में क्या आ गया 10 आ गया, तो 3x प्लस 4 की वजह से मल्टीप्लाई की 4 इक्वल्स टू में आ गया 10, 3x बेटा किससे इक्वल आएगा 4 यहाँ पॉजिटिव है ना, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 3x जो है वो आ गया 10 - 4 6 के इक्वल, x की वैल्यू किससे इक्वल आएगी 3 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइडिंग हो जाएगा, किससे इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल। तो देखो यहां से x की जो वैल्यू है बेटा वो तो आ गई अपने पास 2, और जो y की वैल्यू है वो अपने पास क्या आ गई है 1 आ गई है। क्लियर है बेटा सभी को। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। पहले बेटा मैं आपको सारे मेथड सिखा रहा हूं, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स का हम वो करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट्स हमको बाद में मैं क्यों करवाऊंगा वो इस वजह से क्योंकि आपको स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए, केवल स्टेटमेंट समझ में आ गए ना तो आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं मेथड इसी जैसे सिखा रहा हूं ताकि आपको जो सारे मेथड है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना, बाद में स्टेटमेंट वाले सब हो जाएंगे हमारे। क्लियर है ना सभी को, ठीक है। तो ये था बेटा आज के लिए हमारा वीडियो, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के बारे में बताया, आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। आप लोग नोटबुक में इसको ज्यादा से ज्यादा बार करके देखें, बिल्कुल इजी सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन 2 मेथड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल को वीडियो में हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।